नमस्कार। आज हम जर्मन भाषा के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये आपकी बातचीत को जानदार बनाने का सीक्रेट कोड है। हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स की। बिल्कुल। हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो इन वर्ब्स को समझने का एक पूरा खाका, मतलब एक तरह का ब्लूप्रिंट पेश करती है। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये। तो हमारा मिशन है इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को खोल कर देखना, ताकि जर्मन में वाक्य बनाना सिर्फ व्याकरण का नियम ना रहे, बल्कि अपनी बात को सही अंदाज में कहने का एक जरिया बन जाए। सही कहा। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हमारी चर्चा की शुरुआत होती है टाइटल से, जर्मन मॉडल वर्ब्स, द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। इसका मकसद साफ है, वाक्य बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जर्मन भाषा में अपनी बात को सही ढंग से कहने के टूल्स हैं। बिल्कुल, ये टूल्स ही हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये, मॉडल वर्ब्स आखिर हैं क्या और ये करते क्या हैं? देखिए, ये किसी भी काम यानी एक्शन का तरीका बताते हैं। तरीका। हाँ, ये आपके वाक्यों में फ्लेवर और इंटेंट मतलब इरादा डालते हैं। इन्हें आप अपनी मुख्य क्रिया का कंट्रोल पैनल समझ सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल पैनल, ये अच्छा उदाहरण है। जैसे एक साधारण वाक्य है, मैं जाता हूँ। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मॉडल वर्ब लगाते हैं, मैं जा सकता हूँ, में क्षमता आ जाती है। एबिलिटी। हाँ, मुझे जाना चाहिए में एक सलाह है, और मैं जाना चाहता हूँ में इच्छा है। समझ गया। ये जो फ्लेवर है, यही मॉडल वर्ब्स लाते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, एक्शन वर्ब जैसे गेहन जाना, उसमें जब मॉडल वर्ब जैसे क्योनेन सकना जुड़ता है तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, इश खान गेहन। यानी मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। तो जर्मन में ये मुख्य टूल्स हैं कौन-कौन से? मतलब हमारे टूल किट में क्या-क्या है? जर्मन में मुख्य रूप से 7 मॉडल वर्ब्स हैं। 7। मैं एक-एक करके बताती हूँ। पहला है ड्यूफिन। ड्यूफिन। हाँ, इसका मतलब है अनुमति होना, टू बी अलाउड। ओके। फिर है क्योनन यानी क्योनन। सक्षम होना, टू बी एबल टू। सही। फिर म्योगेन मतलब पसंद करना। टू लाइक। म्यूसेन यानी कोई काम करना बहुत जरूरी है, मस्ट या हैव टू। ठीक है। फिर आता है ज़ोलन जिसका मतलब है चाहिए या सपोज टू। उसके बाद वोलन यानी चाहना, टू वांट। और 7वां और आखिर में म्योक्स्टन। म्योक्टन। हाँ, जो कि एक तरह से चाहूंगा है, मतलब वुड लाइक का विनम्र रूप। अच्छा। और एक बात ध्यान देने वाली है कि म्योक्टन असल में म्योगेन का ही एक रूप है, लेकिन हम इस पे आगे और बात करेंगे। ठीक है। तो ये 7 टूल्स हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा और जरूरी नियम क्या है? हाँ, अब हम सबसे जरूरी नियम पर आते हैं, द गोल्डन रूल। द गोल्डन रूल। किसी भी साधारण जर्मन वाक्य में, जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, मॉडल वर्ब हमेशा दूसरे स्थान पर आता है। हमेशा दूसरे स्थान पर। हाँ, और उसका रूप सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, जिसे कॉन्जुगेट करना कहते हैं। हाँ। और जो मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, वो अपनी जगह से हटकर अपने असली रूप में यानी इन्फिनिटिव फॉर्म में वाक्य के बिल्कुल अंत में चली जाती है। अच्छा। तो इसका ढांचा कुछ ऐसा हुआ, सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पर हमारा मॉडल वर्ब, फिर बीच में बाकी सारी जानकारी और आखिर में मेन वर्ब। एकदम सही। उदाहरण के लिए, Ich kann Deutsch sprechen। मैं जर्मन बोल सकता हूँ। हाँ, यहाँ Ich सब्जेक्ट है, काम दूसरे स्थान पर मॉडल वर्ब है और sprechen मुख्य क्रिया अंत में है। ये नियम समझना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। चलिए तो फिर पहले टूल को समझते हैं, डर्फन, जिसे ड्यूफर्निन कहते हैं। मतलब अनुमति होना। हाँ, ड्यूफन इसके रूप सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, जैसे इक के साथ डार्फ, इशडाफ, डू के साथ दू डाफ्स्ट, एर सी एस के साथ भी डाफ। अच्छा, तो इश और एयरजीएस का रूप एक जैसा है। हाँ, ज्यादातर मॉडल वर्ब्स में ऐसा ही होता है। फिर प्लूरल में वीर ड्यूरफिन, ईयर डूर्फ्ट और जीजी ड्यूरफिन। ठीक है, इसका एक उदाहरण क्या होगा? एक अच्छा उदाहरण है इश डाफ हियर पार्किन। इश डाफ हियर पार्किन, मतलब मुझे यहाँ पार्क करने की अनुमति है। बिल्कुल। स्लाइड में एक ब्लूप्रिंट टिप भी है। यू का साउंड हिंदी ऊ से थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक फ्रंट राउंडेड वॉल है, इस पर ध्यान देना होगा। सही। ठीक है, अगला वर्ब है कर्नन। कर्नन यानी सकना या क्षमता बताना। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके रूप है इशकान, इशकान, दू कांस्ट, दू कांस्ट, एर सी एस कान। एयर कान। इसमें भी इश और एर का फॉर्म एक ही है। हाँ, और प्लूरल में
wir können, ihr könnt और sie können। इसमें स्लाइड पर एक वावल शिफ्ट अलर्ट लिखा है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, सिंगुलर फॉर्म्स में अ का साउंड है, कान, कान। हाँ, लेकिन प्लूरल फॉर्म्स में ओ का साउंड है, खनन। क्योनन। अच्छा, तो वावल बदल जाता है। हाँ, ये वावल शिफ्ट इन वर्ब्स में काफी आम है। इसका उदाहरण तो हम पहले ही देख चुके हैं, Ich kann Deutsch sprechen। मैं जर्मन बोल सकता हूँ। जी। चलिए अब बात करते हैं म्योगन की। म्योगन जिसका मतलब है पसंद करना। हाँ, इसके रूप है Ich mag, du magst, es mag। और प्लूरल में Wir mögen, ihr mögt और sie mögen। इसका इस्तेमाल तो सीधा लगता है, जैसे इश्माक पिज्जा। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल सीधी पसंद बताने के लिए होता है, खासकर नाउन्स के साथ। ठीक है। स्लाइड की टिप कहती है कि विनम्र निवेदन के लिए इसका रूप मख्टन ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, और उस पर हम आगे आएंगे। वो बहुत ही काम का वर्ब है। ओके, तो अगला वर्ब है म्यूसिन, यानी म्यूसिन। कोई काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मजबूरी या जरूरत को दिखाता है। इसके रूप है Ich muss, du musst, sie muss। और प्लूरल Wir müssen, ihr müsst और sie müssen। सही। इसका एक उदाहरण है इश मुस येट्स्ट गेन। Ich muss jetzt gehen, मतलब मुझे अब जाना होगा, कोई चारा नहीं है। बिल्कुल नो चॉइस। ठीक है। अब है sollen, sollen। इसका मतलब चाहिए या ऐसा करने को कहा गया है। हाँ, जोलन में किसी और की सलाह या आदेश का भाव होता है। अच्छा, इसके रूप हैं इश जोल, डू जोल्स्ट, एरजी एस जोल। इसमें कोई वाउल शिफ्ट नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है, प्लूरल फॉर्म्स है। Wir sollen, ihr sollt और sie sollen। तो ये किसी और के दिए हुए आदेश जैसा है। हाँ, जैसे Du sollst deine Hausaufgaben machen। डू जोल्स्ट डाइने हाउस ऑफ कार्बन माखन। मतलब तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। ये शायद टीचर या माता पिता ने कहा है, आपकी अपनी इच्छा नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। बहुत। ठीक है, अगला वर्ब सीधा और सरल है वॉलन, यानी वोलेन, चाहना। हाँ, ये एक मजबूत इच्छा को दिखाता है। इसके रूप है Ich will, du willst, sie will। और प्लूरल Wir wollen, ihr wollt और sie wollen। तो ये बहुत डायरेक्ट है। बहुत डायरेक्ट। उदाहरण के लिए Ich will ein Eis। इश विल आइन आइस। मैं एक आइसक्रीम चाहता हूँ। हाँ, ये बच्चों के मुंह से बहुत सुनने को मिलता है। तो किसी रेस्टोरेंट में Ich will कहना थोड़ा रूखा लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। और यहीं पर हमारा अगला वर्ब काम आता है। मुश्तन, द पोलाइटनेस पावर अप। एकदम सही। मश्तन, विनम्रता का पावर अप। ये वॉलन की तरह इच्छा ही बताता है, लेकिन बहुत विनम्र तरीके से। तो रेस्टोरेंट्स, दुकानों या किसी भी फॉर्मल सेटिंग के लिए यही इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा। इसके रूप भी नियमित हैं। Ich möchte, इश म्योश्टे, du möchtest, डू मोश्टेस्ट, sie möchte, जी एस म्योश्टे, wir möchten, वी म्योश्टन, möchtet एर म्योश्टेट और sie möchten। और जीजी म्योश्टन। जी इसका उदाहरण है इश म्योश्टे einen काफे। हाँ, Ich möchte einen Kaffee, मतलब मुझे एक कॉफी चाहिए। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया। तो हमने प्रेजेंट टेंस तो देख लिया, अब अतीत की बात करते हैं। प्रेटेरिटम यानी सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, प्रेटेरिटम, ये ज्यादातर लिखी हुई जर्मन में इस्तेमाल होता है। जैसे किताबों या अखबारों में। हाँ, बोलचाल में परफेक्ट टेंस ज्यादा आम है, जिस पर हम इसके बाद आएंगे। ठीक है, तो मोडाल वर्ब्स की प्रेटेरिटम फॉर्म्स क्या है? ये याद करना आसान है। दुर्फिन का हो जाता है दुर्फ्टे, दुर्फ्टे, कुनन का कॉन्टे, मोगन, मोख्टे, मुसन, मुस्टे, सोलन सॉल्टे, और वॉलन। वॉल्टे। अच्छा, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। Ich konnte gestern nicht kommen। इश कॉन्टे गेस्टन निश्ट कॉमन, मतलब मैं कल नहीं आ सका। ठीक है, अब आते हैं उस प्रो लेवल मूव पर जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, परफेक्ट टेंस और डबल इन्फिनिटिव। ये सुनने में एडवांस लग रहा है। भी, पर इसका एक नियम है। जब आप परफेक्ट टेंस में मॉडल वर्ब के साथ एक मेन वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, तो जर्मन एक खास नियम अपनाता है। और वो है डबल इन्फिनिटिव। सही। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस haben conjugated प्लस das प्लस मेन वर्ब इन्फिनिटिव प्लस मॉडल वर्ब इन्फिनिटिव। अरे, दोनों वर्ब्स अंत में इन्फिनिटिव फॉर्म में आते हैं। हाँ,
यही इसका खास नियम है, दोनों क्रियाएं हाथ पकड़कर वाक्य के अंत में चली जाती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। Ich habe das nicht machen können। बिल्कुल, इसका मतलब है मैं वो नहीं कर पाया। देखिए, माखन और कोनन दोनों अंत में अपने असली रूप में है। एक और उदाहरण है, Er hat nicht kommen dürfen। हाँ, मतलब उसे आने की अनुमति नहीं थी। वाह, ये वाकई एक प्रो लेवल मूव है। अभ्यास से आ जाता है। ठीक है, अब जरा शब्दों के क्रम पर फिर से आते हैं। आर्किटेक्चरल प्लान्स। हाँ, वर्ड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। मेन क्लॉज यानी साधारण वाक्य में नियम वही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस das प्लस मेन वर्ब। जैसे Wir müssen heute lernen। Wir müssen heute lernen। सही, लेकिन अगर yes no सवाल पूछना हो तो मॉडल वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। हाँ, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्यूजेटिव प्लस मेन वर्ब। जैसे comes to common। Comes to common, क्या तुम आ सकते हो? जी, और एक और स्थिति है सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी उपवाक्य। जैसे while, क्योंकि के बाद। बिल्कुल, while प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्यूजेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस मॉडल वर्ब। यहाँ मॉडल वर्ब बिल्कुल अंत में चला जाता है, मेन वर्ब के भी बाद। अच्छा, तो weil ich das nicht tun kann। weil ich das nicht tun kann। हाँ, weil ich das nicht tun kann, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता। यहाँ कान सबसे आखिर में है। ये नियम बहुत जरूरी है। बेहद। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी अंतर पर, नहीं का खेल, निगेशन। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा पिएज यानी जाल है जिसे समझना ही होगा। निष्ठ लगाने से मतलब पूरी तरह बदल सकता है, खासकर मिसन और दुर्फन के साथ। बिल्कुल। निष्ठ दोफन का मतलब है अनुमति नहीं है, forbidden। यह एक सख्त मनाही है। जैसे Du darfst hier nicht rauchen। Du darfst hier nicht rauchen। मतलब तुम्हें यहाँ धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है, ये एक नियम है। ठीक है, मना है। और निष्ठ मुसिन? निष्ठ मुसिन का मतलब है जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ये एक विकल्प देता है। मतलब जैसे du musst nicht kommen। Du musst nicht kommen। इसका मतलब है तुम्हारा आना जरूरी नहीं है, पर तुम चाहो तो आ सकते हो। अरे बाप रे, इन दोनों को आपस में बदलना तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। कर सकता है और करता भी है। इस अंतर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस पे तो खास ध्यान देना होगा। अच्छा, क्या अपनी बात को और भी ज्यादा विनम्र बनाने का कोई तरीका है, मुश्तन से भी ज्यादा? हाँ, उसके लिए हमारे पास है कॉन्जुंक्टिव स्वाई। कंजुंक्टिव स्वाई। हाँ, यह काल्पनिक स्थितियों या बेहद विनम्र निवेदनों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आपकी जर्मन और एडवांस लगती है। तो इसके फॉर्म्स क्या हैं? कुछ आम फॉर्म्स हैं, जैसे क्योमन का हो जाता है क्योंटे। गुड या पोलाइट कैन में? हाँ, मिसन का मिस्टर, दुर्फिन का दुर्फ्टर और वॉलन का वॉल्टर। तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट का उदाहरण क्या होगा? कैंटन जी में हेल्फन। Könnten Sie mir helfen? क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? एकदम सही। ये कैंस टू में हेल्फिन से कहीं ज्यादा विनम्र है। ठीक है, अब जरा उच्चारण पर भी बात कर लेते हैं। साउंड चेक। हाँ, उच्चारण को सही करने के लिए कुछ जरूरी नियम है। पहला, दी इह साउंड। ये इश जैसा है, इख जैसा नहीं। बिल्कुल। दूसरा, दी अमलाउट्स यानी ओ और यू। इनका हिंदी में कोई सीधा कार्शिलो नहीं है, तो इन्हें सुनकर अभ्यास करना पड़ता है। ओ का साउंड क्यों जैसा है और यू का ड्यूरफिन में ड्यू जैसा। सही। और दी च साउंड, आई ई जैसे वावल्स के बाद ये सॉफ्ट होता है, जैसे इह और मख्टे में। इक्श म्योख्टे, समझ गया। और आखिर में कॉनन का वावल शिफ्ट याद रखें, एक खन और वेर खनन। कान और क्यूनन। ठीक है, हमारी अगली स्लाइड एक चीट शीट है जिसमें सभी प्रोनाउंस के साथ सभी मोडाल वर्ब्स के प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स एक टेबल में दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत काम की है। जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, अंत में फ्लुएंट बनने के लिए कुछ क्विक टिप्स। हाँ, 3 क्विक टिप्स हैं। पहला, द पोलाइटनेस डिफॉल्ट। मतलब किसी भी सर्विस सिचुएशन में, जैसे रेस्टोरेंट या दुकान में, कुछ मांगना हो तो हमेशा इश मेस्टर बिटे का इस्तेमाल करें। यह हमेशा सही और विनम्र है। ठीक है। दूसरा, द फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर्मूला। किसी अजनबी से या फॉर्मल सेटिंग में मदद मांगने के लिए Könnten Sie mir bitte helfen आपकी गो टू लाइन होनी चाहिए। कंजंक्टिव टू का इस्तेमाल। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी,
मास्टर द मिसन डर्फिन नेगेटिव। हाँ, वो तो हम समझ गए। डू मुस्ट निश्ट मतलब जरूरी नहीं, और डू डाफ्स निश्ट मतलब मना है। इस फर्क को साफ साफ समझकर इस्तेमाल करने से आपकी जर्मन बहुत सटीक लगेगी। You now have the blueprint. Go build great sentences. जर्मन सीखना आसान बनाना हमारा मकसद है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस सीखने वाली जर्नी का हिस्सा बनिए।